हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा गुरु जी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत। गुरु जी पंचांग प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे कि टू ऑब्स्टैकल्स, दो ऐसे पड़ाव है जिससे हमको भगवान के नाम में रुचि नहीं मिलती है। एक है हमारे अनर्थ और दूसरा है अविद्या। अनर्थ और अविद्या, ये दो चीजें हैं जिससे हम जिसके कारण हमें भगवान के बारे में रुचि नहीं मिलती है। ठीक है, तो आज अनर्थ और अविद्या। अनर्थ मतलब हम सबको पता है, और अविद्या मतलब खुद को शरीर समझना, ये अविद्या है जी। तो आज हम देखेंगे कि 7 बेनिफिट्स, 7 जी, भगवान के नाम के 7 महिमा, 7 फायदे देखेंगे। कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान का नाम को कैसे जप करना चाहिए। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। पहली चीज मैंने बताई थी कि आपको ध्यान पूर्वक जप करना है, और ध्यान पूर्वक जप करते करते आपको आपके मनी को भी काउंटिंग करना है। दूसरा चीज मैंने बताया था आपको कि जी, कि जो आपका माला, आपका मनी पे हाथ रखना और मनी को सरकाना और हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा होना, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हमारा नाम हम जप करते रहते हैं लेकिन मनी सरकता नहीं है, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक मंत्र पे मनी 2 बार सरकता है। तो ये हमारा समस्या है बहुत। तो इसलिए झोली में क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। अचानक वो गिरवा मनी आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी वो गिरवा मनी आता भी नहीं है। तो दोनों चीजें हो जाती है। तो इसके ऊपर हमने बहुत चर्चा किया पिछले 5-6 दिनों से, तो वही कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज कर रहे हैं। तो आज हम वापस चेतो दर्पण मार्जनम से ले रहे हैं। तो चैतन्य शिष्टाष्टकम का जो पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे केवल आज। तो भगवान का जो नाम है
वह हमारे अनर्थों को हटाता है या अनर्थों को नष्ट करता है। और ये अनर्थों के कारण ही डिप्रेशन आना, निराश होना या दुख लगना या मनमुटाव होना या बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि एक्चुअली कलयुग में शारीरिक बीमारी से भी ज्यादा मानसिक बीमारियां ज्यादा है। मानसिक बीमारी का अर्थ है कि अ, मन है वह गलत तरीके से खुद को आइडेंटिफाई करता है। और इसके लिए हम हमेशा, कोई कोई लोग तो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको मनो जो डॉक्टर होते हैं मन के, मनोचिकित्सक, उनके पास जाना पड़ता है। और उनका कम से कम दवाई है 5 से 6 हजार रुपए का दवाई रहता है उनका। तो मुझे ऐसे 2 लोग मिले थे, 3 लोग मिले थे जो ऐसे दवाई खाते थे। लेकिन जैसे वो सत्र से जुड़े तो उनको अच्छा लगने लगा और दवाई उनकी छूट गई। लेकिन जैसे दवाई छूट गई उन्होंने सत्संग को भी छोड़ दिया। तो ये भी हो गया। तो चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो का अर्थ है चेतना। हम्म, तो जो बद्ध जीव रहता है, तो बद्ध जीव का जो हृदय है ना, बद्ध जीव का मतलब हमारा हृदय है, वह एक आईने की तरह रहता है। जिस तरह से हम सभी लोग आईने देखते हैं, तो आईने में पता चलता है कि मेरा चेहरा कैसा है, मेरे चेहरे में दाग लगे हुए हैं क्या, या कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, सब पता चलता है आईने में देखने से। तो आ, हमारा जो हृदय में जो चेतना है, चित्त है, वह आ, संस्कार, पिछले जन्म के जो संस्कार है ना, वो उस पे लगे हुए हैं। और दूसरा है अनर्थ, पिछले जन्म के संस्कार और अनर्थ, ये दोनों लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से अगर आईने में धूल लगी है तो आईने में चेहरा दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से हमारे चित्त में अनर्थ और 5 जन्म के संस्कार होने के कारण भगवान का नाम तो ले रहा हूँ, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा है कि मेरा भगवान से क्या संबंध है। तो इसके लिए जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो सबसे पहले है ये जो डस्ट है या धूल है पिछले जन्म के संस्कारों की और अनर्थों की, ये धूल धीरे 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 हटने लगती है। और इस तरीके से हमें हमारा जो अ, हृदय है वो पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाता है। और उसके बाद हम श्याम सुंदर भगवान को देख सकते हैं। लेकिन ये धूल है, ये धूल इतने आसानी से जाती है क्या? तो इसका उत्तर है, इसका धूल आसानी से नहीं जाती है। करोड़ों करोड़ों जन्म तक ये संस्कारों को हम लेके घूम रहे हैं। तो क्या लगता है, 2-4 महीने का माला जप से या 6 महीना, 1 साल के, 1 साल छोड़िए, 10-20 साल के जप से क्या चला जाएगा करोड़ों जन्म का संस्कार? इतना जप हमारा अच्छा तो होता नहीं है। तो असंभव की तरह लग रहा है ये, है ना? तो इम्प्रेशन इन द माइंड, जो पिछले जन्म के जो इम्प्रेशन है जिसके कारण हम स्वभाव बनता है उसका, हम सबका हर एक का एक स्वभाव है, बराबर है, एक स्वभाव हमारा है। तो स्वभाव के कारण हम आ, बहुत सारे बहुत सारे लोगों से एक अपेक्षाएं भी रखते हैं और एक चित्र बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं क्या करूं। और दूसरा है अनर्थ। अनर्थ मतलब तो आप सोचिए ही नहीं कि ऐसी ऐसी इच्छाएं हैं मेरे हृदय में जो कृष्ण कृष्ण भक्ति के खिलाफ है। तो ये दो चीजों के कारण मेरा जप अच्छा नहीं हो रहा है। तो फिलहाल क्या है, जब हम जप करते हैं
तो ये दोनों चीजें चली जाती है। एक है हमारे संस्कार, संस्कार मतलब पिछले जन्म की वासनाएं, और अनर्थ मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। तो ये दो चले जाते हैं। लेकिन ये चले कैसे जाएंगे, इतना आसान है क्या? तो इसके लिए आपको ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। अगर आपका ध्यान नहीं है और आप सोचोगे कि ये मेरा हृदय पे जो इतना बड़ा डस्ट लगा है ये चला जाएगा, तो ये असंभव है, ये नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान पूर्वक जप करना ही होगा। अगर आप ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं तो ऐसे कई जन्म चले जाएंगे, कई साल चले जाएंगे। तो इसके लिए ध्यान पूर्वक जप करना बहुत जरूरी है। और एक बार आप उड़ गए, सॉरी, एक बार आप बैठ गए तो उठने का नहीं, जब तक 16 माला नहीं होती है। जप करते रहने का। मन आपको बोलेगा उठो, चलो, करो, सो जाओ, या घड़ी को देखो कितना समय हुआ है। तो मन बहुत कुछ बोलेगा आपको, लेकिन मन की सुननी नहीं है। आपको ध्यान लगाकर जप करना है। और जप करने के लिए कम से कम 6 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 8 से 8 मिनट लगना चाहिए। 6 मिनट से कम भी नहीं लगना चाहिए। अगर आप 6 मिनट से कम आपको लगता है समय, समझने का कि आप आ, माला को ज्यादा घुमा रहे हैं, नहीं तो हरि नाम को खा रहे हैं। दो पॉसिबिलिटी है। मैं वापस बता रहा हूँ। अगर आपका जब 5 मिनट में, 4 मिनट में हो रहा है, 3 मिनट में हो रहा है, तो समझने का कि आप हरे कृष्ण मंत्र को खा रहे हैं, हरे को खा रहे हैं, राम को खा रहे हैं। नहीं तो आप एक मंत्र पे 2 मनी 3 मनी सरका रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कृष्ण को समझ में आता है कि क्या कर रहे हैं आप। और दूसरा चीज है, अगर आपका जब 8 मिनट से भी ज्यादा लग रहा है आपको, है ना, 10 मिनट, 11 मिनट, 9 मिनट, 15 मिनट, तो समझने का आप सो रहे हैं। दूसरा है कि आप मनी को सरका नहीं रहे हैं, आप अ, ख्यालों में जा रहे हैं, है ना। आपका मन ध्यान नहीं है, और आपका मुंह चल रहा है, लेकिन मनी सरका नहीं रहे हैं। इसके लिए क्या होता है कि 10 मनी, इसके लिए जपा नहीं हो रहा है आपका, क्योंकि आप 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं और एक बार मनी को सरका रहे हैं। तो इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि उस झोली से माला निकाल लीजिए और उस माला को देखिए, मनी को, कि क्या हो रहा है आपके साथ। क्या आपका मनी आगे जा रहा है या उधर ही है। तो ये दो चीजें आपको देखनी है। ठीक है, तो भगवान का नाम जप से दो चीजें होती है, हमारी वासनाएं चली जाती है, और दूसरा है हमारे अनर्थ चले जाते हैं। तो कब तक चले जाएंगे, इसका कोई ये है क्या? तो इसका एक तरीका है कि ध्यान पूर्वक जप करना है, और गुरु की सेवा करनी है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, गुरु भक्त होना है, शिल प्रभुपाद को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानना है, और उन्हीं की शिक्षाओं को लेकर जीवन में चलना है। तो ये भी एक चीज है। दूसरी चीज है, तो भगवान जब देखते हैं कि ये आज्ञा का पालन कर रहा है और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शरणागति का स्वीकार कर रहा है, तो फिर कृष्ण उसको हरिनाम का टेस्ट दे देते हैं। ठीक है, ये दूसरा चीज है। ठीक है, तो मुझे इतना ही कहना है। और जप करते समय कैसे हमको जप करना है, जिस तरीके से बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था, तो इस भावना से जप करना है। ठीक है, तो आज मैं इतना ही लेता हूँ कि चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम का अर्थ है क्लीन करना, दर्पण का अर्थ है आईना, चेतो का अर्थ है हमारी चेतना। तो ये चेतना का
जो धूल है उसको साफ सफाई करना है। जब तक साफ सफाई नहीं करेंगे कुछ पता नहीं चलेगा। तो हरि नाम से हमको पहले साफ सफाई करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे। हरे श्रील कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचम प्रणाम। श्री भक्त प्रणाम गुरु पंचम जी। प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। तो आपके सामने आप पर्ची रखिए कृष्ण जय और जप करना शुरू कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम।